नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम जीवन को कैसे जी सकते हैं, जीवन में जो आपके भ्रम हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं और नाउम्मीदें हैं, और आप जो हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने निर्णयों को लेके अपने आप से ही प्रश्न करते हैं, तो वो निर्णय लेना, वो प्रश्न करना, उन प्रश्नों का उत्तर आपके पास है या नहीं, इसका बहुत बड़ा बोध हो जाता है। और ये अध्ययन, ये बोध किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा विषय हो जाता है। तो इसी पे श्रीमद् भागवत गीता उन प्रश्नों का उत्तर देती है, वो समझाने का प्रयास करती है और ये भी समझाती है कि जिस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं वही चीज़ हमारे सामने प्रकट होती है और हम उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते, उस ग्रेटनेस को नहीं जान पाते। तो हम जो है वही अपनी घिसी पिटी ज़िंदगी को जीते हुए इस जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो मेरी यही उम्मीद है कि एक जो ह्यूमन पोटेंशियल है, एक व्यक्ति का जो सबसे उच्च स्तर है पहुंचने का, प्राप्त करने का, वो साधारणतया तो आप नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए आपको आपकी समझदारी, आपका त्याग, आपकी महत्वाकांक्षा बहुत मैटर करेगी। तो उसके लिए हमारा अध्ययन, हमारा ध्यान, हमारा चिंतन ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार से हम उसे जान सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में यज्ञ कैसे होता है, ये किस प्रकार से घटित होता है, ये किस तरीके से कर्म के बारे में समझे, उसे आगे हम समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अपाने ज्योहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगी जन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। तो ये यज्ञ की जो प्रक्रिया है, जो योग की प्रक्रिया है, साधना की प्रक्रिया है, इसमें हमें अपने सांसों पर जो है ध्यान देना होता है। अर्थात जो हमारी ये सांसें हैं, यही जो है वो सुमिरन का, वही जो है ध्यान का जो है माध्यम बनती हैं। हम आंख बंद करते हैं और जब अपने सांसों पर ध्यान देते हैं तो हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो बंद होते हैं, और जैसे ही वो बंद होते हैं तो हमें जो है वो सुकून, वो शांति प्राप्त होने लगती है। क्योंकि ये एक संसारी व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है काफ़ी ज़्यादा, परंतु निरंतर उसके साधना से, निरंतर उसके प्रयास से वो उसको साध लेता है और वो सही दिशा में अपने आप को अग्रसर करता है। तो उसे हम किस प्रकार से जान सकते हैं, उसे किस प्रकार से देख सकते हैं, इसी के बारे में बता रहे हैं। तो जिसे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। अर्थात जो आपकी जो सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, इसी को जो है श्री कृष्ण ने प्राण और अपान कहा, महात्मा बुद्ध ने अनापान कहा, और इसी को जो है उन्होंने श्वास और प्रश्वास भी कहा। तो प्राण वह श्वास है जिसे आप भीतर खींचते हैं और अपान वह श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। तो प्राण वो है जो हम श्वास को लेते हैं, भीतर लेते हैं, और अपान वो श्वास है जो हम बाहर छोड़ते हैं। तो प्राण और अपान, योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर फेंकते रहते हैं। तो ये इससे हम समझ पा रहे हैं कि जो योगियों की अनुभूति है वो यही कह रहे हैं कि श्वास के माध्यम से जो वायुमंडल के संकल्प हैं वो भी ग्रहण करते हैं जब हम श्वास अंदर लेते हैं, और जब हम प्रश्वास में बाहर इस प्रश्वास में जब हम इसको आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर फेंकते हैं, अर्थात जब हम छोड़ते हैं, तो उसमें जो हमारे अंदर की चीज़ें हैं वो भी जो है उसी प्रकार से प्रवाहित होती है, निकलती हैं। तो बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है।
तो जो हम बाह्य की संकल्प हैं उसको ग्रहण ना करें तो उसे हम कहेंगे प्राण का हवन, और तथा भीतर संकल्पों को ना उठने देना अपान का हवन है। और जो आपकी भीतर है उसको बाहर ना निकलने देना अर्थात तो संकल्पों का जब ना उठना देना, यही अपान का हवन है। तो यही हमें प्राण और अपान का जो है हवन करना होता है। न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो और ना ही बाह्य दुनिया में चलने वाले चिंतन अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाए। तो न भीतर से किसी संकल्प का जो है स्फुरण हो अर्थात जो आपके अंदर का संकल्प है वो ना स्फुरण हो, और ना ही बाह्य दुनिया में जो चलने वाला चिंतन अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाए। तो इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याम अर्थात निरोध हो जाता है, यही प्राणायाम है। तो इस प्रकार जो प्राण और अपान दोनों की गति जो है सम हो जाए अर्थात एक जैसी हो जाए, तब जो है उन प्राणों का जो याम है अर्थात जो निरोध हो जाता है उसी को हम प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम की जो है ये एक्चुअली में डिफिनीसन है, हमें जो है इसे ही समझना है कि जब प्राणायाम आप करिए तो इसे जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये मन की विजित अवस्था है, प्राणों का रुकना और मन का रुकना एक ही बात है। तो तात्पर्य यही है कि आपका जब वहाँ पे मन शांत होता है, आपके अंदर विकार नहीं होते, विचार नहीं होते, थॉट्स नहीं होते, तब जो है उस प्राणों का रुकना अर्थात मन का रुकना एक हो जाता है। तो प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया है, वेदों में इसका उल्लेख है। चत्वारि वाक् परमिता पदानि, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। तो इसको पूज्य महाराज जी कहते हैं कि एक ही नाम 4 श्रेणियों में जपा जाता है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए, नाम का इस प्रकार उच्चारण हो कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो तो उसे सुनाई भी पड़े। ऐसा बहुत लोगों के साथ आप देखते होंगे कि जब वो प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जो वो कहते हैं वो बाहर सुनाई देता है, उसे हम बैखरी कहते हैं। मध्यमा अर्थात मध्यम स्वर में जपे, जिसे केवल आप ही सुने, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उच्चारण को ना सुन सके। बहुत ऐसे लोगों को आपने देखा होगा करते हुए जो सिर्फ वो सुन पाते हैं, दूसरा जो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति है वो नहीं सुन सकता। तो इस प्रकार जो है आप ये मध्यमा जो है इसे मध्यमा कहते हैं। यह उच्चारण कंठ से होता है। धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है। साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्यंती अर्थात नाम देखने की अवस्था आ जाती है। तो जो मध्यमा का प्रोसेस है उसमें सिर्फ कंठ से जो है वो उच्चारण होता है और धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, उसकी डोर लग जाती है। और साधना जब और सूक्ष्म हो जाती है अर्थात जब नाम देखने की अवस्था आ जाती है, फिर नाम को जपा नहीं जाता, यही नाम श्वास में ढल जाता है। मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दे, देखते भर रहें कि सांस आती कब है, बाहर निकलती कब, कहती है क्या। महापुरुषों का कहना है कि यह सांस नाम के सिवाय और कुछ कहती ही नहीं। तो जब मध्यमा के और सूक्ष्म और साधना करोगे तब आप पश्यंत की अवस्था में आओगे, और वहाँ पे जो है नाम को जपा नहीं जाता बल्कि वो जो नाम है वही श्वास बन जाता है, वही उसी प्रकार ढल जाता है। और उस समय आप मन को दृष्टा बनाकर सिर्फ खड़ा कर दे, देखते भर रहे कि सांस आती है कब, बाहर निकलती है कब, कहती है क्या। तो महापुरुषों का कहना है कि यह सांस नाम के सिवाय कुछ कहती ही नहीं। साधक नाम का जप नहीं करता, केवल उसे उठने वाली धुन को सुनता है। तो जो साधक होता है वो जो जप नहीं करता अर्थात वो जो जप करता है वो तो प्रारंभिक अवस्था होता है कि जब वो बैखरी अवस्था में है, मध्यमा अवस्था में है। लेकिन जब पश्यंती अवस्था में आता है तब जो है वो उसका जो श्वास होता है वही वो नाम बन जाता है। सांस को देखता भर है इसलिए इसे पश्यंती कहते हैं। वो बस सांसों पे जो है वो एक साक्षी भाव की तरह बैठ जाता है और उसको देखता रहता है, इसीलिए इसे पश्यंती कहते हैं। पश्यंती मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। तो पश्यंती की अवस्था में होता क्या है कि इस मन को जो है दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है, अर्थात ये मन जो है उस पर नज़र रखता है। किंतु साधन और जब वो साधक जो है और उन्नत हो जाता है तो उसको सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार सूरत लगा भर दे, स्वतः सुनाई देगा। जपय न जपावे अपने से आवे,
न स्वयं जपे न मन को सुनने के लिए बाध्य करे और जप चलता रहे, इसी का नाम आजपा है। आजपा में होता क्या है कि यहाँ पे ना तो वो स्वयं जप रहा है, न मन को सुनने के लिए बाध्य कर रहा है, और जप चलता रहता है, इसे ही आजपा कहते हैं। ऐसा नहीं कि जब प्रारंभ ही ना करे और आ गई आजपा। यदि किसी ने जप नहीं आरंभ किया तो आजपा नाम की कोई भी वस्तु उसके पास नहीं होगी। तात्पर्य यही है कि प्रारंभ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि आप बस बैठे और शुरू हो गया आजपा। प्रारंभ करना पड़ेगा, परंतु जब वो प्रोसेस होता है वो काफ़ी उत्कृष्ट लेवल पर घटित होता है। तो आजपा का अर्थ है हम न जपे किंतु जब हमारा साथ न छोड़े। वहाँ पे हमें जपने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो आपकी क्रिया अवस्था होती है वो समाप्त हो जाती है और आप जो है सदैव उस जप के साथ जुड़ जाते हैं। तो एक बार सूरत का कांटा लगा भर दे तो जब प्रवाहित हो जाए और अनवरत चलता रहे। जैसे आप घरों में देखते होंगे, आप जब बटन दाबते हैं, सिर्फ बटन दाबने से फ़ैन जो है चलने लगता है। तो उसी प्रकार जो है इसे क्रिया स्टार्ट करने की आवश्यकता है, उसके बाद ये स्वतः जो है चलने लगता है। एक वो जो एनर्जी है जो आपके अंदर की उस परम ब्रह्म परमात्मा से लगाव है, उसके साथ जो कनेक्शन है वो बस मात्र मिलने की आवश्यकता होती है। तो इस स्वाभाविक जप का नाम है आजपा और यही है परावाणी का जप। इसे ही जो है हम स्वाभाविक रूप से जप का नाम देते हैं और आजपा, और यही है परावाणी का जो है जप। तो ये प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। ये जो है प्रकृति से परे जो है आपको ले जाती है, अर्थात वो परमात्मा में प्रवेश दिलाती है और इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है। परम का दिग्दर्शन करा के उसी में विलीन हो जाती है, इसीलिए इसे परा कहते हैं। तो इसमें जो है वाणी में कोई जो है परिवर्तन नहीं है, अर्थात आपकी जो वाणी हुई है बैखरी में, मध्यमा में, तो वो जो है उससे आगे निकल कर वहाँ पे जो परम दिग्दर्शन कराकर उसी में विलीन होती है, तो इसीलिए हम परा कहते हैं। तो हमने देखा कि इस श्लोक में श्री कृष्ण ने केवल श्वास पर ध्यान रखने को कहा, जबकि आगे स्वयं ओम के जप पर बल देते हैं। गौतम बुद्ध भी अनापान सती में श्वास प्रश्वास की ही चर्चा करते हैं। अंततः वो महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः प्रारंभ में बैखरी, उससे मध्यमा और उससे उन्नत होने पर जबकि पश्यंती अवस्था में श्वास पकड़ में आता है। तो पहले आप जो है बैखरी करते हैं, फिर मध्यमा करते हैं, और जब पश्यंत की अवस्था में आते हैं तब जो है श्वास पकड़ में आता है। और लोग जो है 1 हफ्ते करते हैं और उन्हें लगता है कि सांस पकड़ में ही नहीं आ रही है। थोड़ा सा समय लगता है, पैसेंस रखना पड़ता है और निरंतर इसको करते रहना है। कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए, जिस प्रकार से आप भोजन नित्य करते हैं, आप नहाते हैं, आप जो है काम करते हैं, उसी प्रकार ये भी है, नित्य करना है। इसको किसी बर्डन की तरह नहीं करना, प्रेशर की तरह नहीं करना। उस समय जब तो श्वास में ढाला मिलेगा, फिर जपे क्यों? फिर तो केवल श्वास को देखना भर है। इसलिए प्राण अपान मात्र कहा नाम जपो, ऐसा नहीं कहा कारण की कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहते हैं तो गुमराह होकर नीचे की श्रेणियों में चक्कर काटने लगेगा। तो तात्पर्य यही है कि जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पे आपको करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी नाम जपो ऐसा नहीं कहा, कारण है कि कहने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वो आरंभ हो जाता है, स्वतः होने लगता है। महात्मा बुद्ध, गुरुदेव भगवान तथा प्रत्येक महापुरुष जो इस रास्ते से गुजरे हैं, सभी एक ही बात कहते हैं, बैखरी और मध्यमा नाम जप के प्रवेश द्वार मात्र हैं। तो बैखरी और मध्यमा ये जो है सिर्फ नाम जप के प्रवेश द्वार हैं। इसको जो है महात्मा बुद्ध ने किया, जो भी ऐसे संत हैं उन्होंने ये सब किया। तो पश्चिंत से ही नाम में प्रवेश मिलता है, परा में नाम धारावाही हो जाता है, जिससे जप साथ नहीं छोड़ता। तो पश्चिंत में होता क्या है कि उस नाम में जो है प्रवेश मिलता है, अर्थात जो आपका श्वास है वही नाम बन जाता है, और परा में जो है नाम वो धारावाही हो जाता है, जिसे जब साथ नहीं छोड़ता। तो मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि है, श्वास में नाम ढल चुका है, भीतर से न किसी संकल्प का उत्थान है और ना बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। तो मन के श्वास के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से वो जो मन है वो श्वास के साथ जुड़ जाता है, और जब श्वास पर दृष्टि है, श्वास पर जब दृष्टि है
श्वास में नाम ढल चुका है। अब आपका जो श्वास है वो नाम में जो है, आपका अर्थार्थ जो श्वास है, अब वो श्वास नाम पर आधारित है। तो भीतर से न किसी संकल्प का उत्थान होता है, अर्थार्थ जो भीतर संकल्प की अवस्था है उससे ना तो उत्थान होता है और न बाह्य वायुमंडल के भीतर वो प्रवेश कर पाता है। अर्थात जो बाह्य वायुमंडलीय है वहाँ से जो आप संकल्प को भीतर ले जाएंगे वो भी नहीं हो पाता। तो यही मन पर विजय की अवस्था है, इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। तो यही जो है मन की विजय अवस्था है, अर्थात आप बाह्य वायुमंडलीय से किसी प्रकार का संकल्प अंदर नहीं ले जा रहे हैं और जो आपका भीतरी संकल्प है वो बाहर नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से हम मन पे विजय पाते हैं और हम इस यज्ञ का जो है परिणाम देखते हैं। तो इस बात को तो आप समझ गए होंगे कि ये प्राणायाम कैसे होता है, ध्यान कैसे होता है, हमें सांसों को किस प्रकार से पकड़ना है और ये जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार से होती है। तो चीज़ें सीधी हैं, सिंपल हैं, बस इसको निरंतर करने की आवश्यकता है। और जब भी आप इसको प्रारंभ करेंगे तो प्रारंभिक अवस्था में आपको कष्ट हो सकता है, आप भागेंगे, परंतु इस पे जो है टिके रहिए और एक समय आएगा कि आप जो है इसमें पारंगत हो जाएंगे और आप इस मन को जो है जीत पाएंगे। जिस दिन आपने मन को जीता उस दिन समझ लीजिए आप राज पा गए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसे जीत नहीं पाता, बहुत रेयर ही जीत पाते हैं। इसीलिए हर कोई इसका गुलाम है और सदैव इस प्रकृति के गुलाम रहते हुए इसी में भ्रमित रहता है। परंतु आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बस उसको इस बातों का ध्यान रखना है और जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इसको अवश्य प्राप्त कर लेंगे। इसी आशा के साथ कि इस बात को आप समझे होंगे और आप जब प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं तो किस प्रकार करते हैं ये भी बताइए। और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिन्हें पता नहीं होता कि किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर उन्हें जानना है तो इस एपिसोड को वो ज़रूर देखें, उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी और आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आपसे यही मेरी उम्मीद है कि आप पढ़िए, देखिए, सुनिए और सीखिए। इसी प्रकार से हम इन सब चीज़ों को सीख कर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, ग्रेट बना सकते हैं। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।